Hello Standard First. Welcome in EVS lecture. In previous lecture we have completed exercise of chapter number 6 My School. Now today we are going to also complete some exercise of this chapter. Look at this. In previous lecture we have completed exercise A, fill in the blanks. Now today we are going to complete exercise B, match the following. In this exercise we have to match the two parts. Okay, now number A, I teach you in the class. यहाँ पे लिखा है कि भाई मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ. तो यहाँ आंसर है A, B, C, D एंड E. तो हु टीच यू इन योर क्लास? अ लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन आपको क्लास में पढ़ाते हैं. B, पियून. पियून मतलब जो स्कूल का काम करते हैं. लाइब्रेरियन मतलब जो स्कूल में लाइब्रेरी होती है बुक की, उसमें आपको कौन सी बुक चाहिए वो देते हैं. आप जो बुक रीड करके वापस ले जाते हो वो रखते हैं, ये सब. प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जो स्कूल के हेड होते हैं. टीचर्स, टीचर्स का भी आपको पता है. स्वीपर, स्वीपर मतलब स्कूल में जो साफ सफाई का काम करते हैं. तो फर्स्ट आई टीच यू इन द क्लास, तो हमें क्लास में कौन सिखाता है? तो टीचर. तो जैसे मैंने ये पेंसिल से मैच करके रखा है, लेकिन ये आपको स्केल से करना है. ओके, और अगर स्केल से नहीं करना है तो मैं यहाँ पे देखो टीचर यहाँ डी में लिखा है, तो मैं यहाँ डी ऐसे लिख सकती हूँ. ओके, नाउ सेकंड, आई क्लीन योर क्लासरूम. मैं आपके क्लासरूम को साफ कर रखता हूँ. तो वो कौन है? अभी मैंने सबके मीनिंग बता दिए हैं. लाइब्रेरियन, पियून, प्रिंसिपल, टीचर या स्वीपर. ऑब्वियसली स्वीपर है ना. तो यहाँ पर सेकंड में आएगा ई. नाउ नंबर 3, आई लुक आफ्टर द बुक्स इन द लाइब्रेरी. मैं लाइब्रेरी में बुकों का ख्याल रखता हूँ. तो वो है ए, लाइब्रेरियन. नाउ नंबर 4, आई रिंग द बेल. स्कूल में मैं आपको जब लेक्चर खत्म होते हैं तब की बेल बजती है, फिर छुट्टी होती है उसकी बेल बजती है. तो वो बेल बजाने का काम कौन करता है? तो के पियून. हमारे यहाँ तो मैंने पहले भी बताया था कि वी हैव ऑलरेडी ऑटोमेटिक रिंग बेल ओवर देयर. हमारे यहाँ ऑटोमेटिक बेल है, लेकिन जहां पर बेल नहीं होती वहां पर पियून बेल बजाते हैं. तो यहाँ पर बी. नंबर 5, आई एम द हेड ऑफ द स्कूल. मैं स्कूल का हेड हूं. तो वो है हमारे प्रिंसिपल. तो यहाँ पर सी. आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो. अगर स्केल से कर रहे हो तो वो बेटर है, क्योंकि वरना इसमें है ना फिर आपके थोड़ा बहुत ज्यादा मेस जैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है. कभी कभी बाजू बाजू में आते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि आपने कौन सा किसके साथ मैच किया है. इसलिए ये ABCD करो, इट शुड बी बेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर C, सर्कल द थिंग्स दैट यू डू इन योर स्कूल. आप अपने स्कूल में क्या करते हो, उन चीजों को सर्कल करना है. तो फर्स्ट पिक्चर इज योगा. तो भाई हमारे स्कूल में योगा होता है. आप ऐसे बड़ा वाला सर्कल भी कर सकते हो या छोटा वाला भी. फिर दूसरा है कि फाइटिंग. तो स्कूल में भाई हम फाइटिंग करने के लिए तो नहीं जाते हैं. नंबर 3, लर्निंग. मैं सीखता हूं चीजें. थोड़ा गंदा हो रहा है. नंबर 4, डांसिंग. तो हमारे स्कूल में हम डांसिंग भी करते हैं. नंबर 5 है वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पर मैं काम करता हूँ. तो वो भी आप करते हो, राइट. कंप्यूटर लैब में आपको मैडम ले जाते हैं क्लास में. स्लीपिंग, कभी कभी ये भी हो जाता है, बट ये हमारा वर्क स्कूल का नहीं है, राइट ना. बच्चे बहुत थके हुए होते हैं
या जल्दी उठ कर आते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल, बट ये स्कूल में करना नहीं चाहिए. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. I will send you the PDF of this chapter also. We are only discussing verbally question answers over here. Okay. Where, number 1, where do students go when they are sick in the school? जब बच्चे बीमार होते हैं तो स्कूल में कहाँ पर जाते हैं? तो यहाँ पर सिक रूम, जैसे हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के एक रूम होता है जहाँ बच्चे जब तक पेरेंट नहीं आते हैं या कोई डॉक्टर की ट्रीटमेंट नहीं मिलती तब तक वहां रेस्ट कर सकते हैं, तो इट कॉल्ड सिक रूम. नंबर 2, नेम एनी 3 रूम्स इन योर स्कूल. आप अपनी स्कूल के कोई भी 3 रूम के बारे में लिखो. तो क्लासरूम है, फिर कंप्यूटर रूम है, डांसिंग रूम है, प्रिंसिपल्स ऑफिस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स रूम, बहुत सारे रूम्स हैं. नंबर 3, व्हाट इज केप्ट इन स्पोर्ट्स रूम. स्पोर्ट्स रूम में क्या रखा जाता है? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स आइटम्स आर केप्ट इन स्पोर्ट्स रूम. नंबर 4, व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्वीपर. स्वीपर का वर्क क्या है स्कूल में? तो स्वीपर का वर्क है स्कूल की साफ सफाई करना, टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन द स्कूल, ये आप लिख सकते हो, या टू कीप द स्कूल नीट एंड क्लीन, ये भी लिख सकते हो. ओके. नाउ ये है व्हाट्स, मतलब आपको थोड़ा हाई लेवल का थिंकिंग करके बताना होता है कि आपको क्या करना है. व्हाई शुड वी नॉट मेक नॉइज in the classroom? It is very important. This question is very important, should be discussed over here. So I am going to discuss, because most of school and each and every class noise is occurring each and every time, and teacher has to tell you that please keep silence, है ना, otherwise then you should be punished over there also. तो टीचर बार बार बच्चों को बोलते हैं कि भाई साइलेंस रखो. अगर स्ट्रिक्ट टीचर है तो इट्स ओके, है ना, लेकिन अगर कोई थोड़ा बेचारा ऐसा टीचर है तो आप लोग तो बहुत ज्यादा नॉइज करते हो. तो स्कूल में नॉइज क्यों नहीं करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इससे क्लास में कुछ आप टीचर समझा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा. जो बच्चों डाइवर्ट है, जिनको समझना नहीं है, उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे समझ रहे हैं, जिसको अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन वो भी नॉइज की वजह से नहीं पढ़ पाएंगे, है ना. और मैं तो यही बोलती हूँ कि हर बच्चा क्लास में पढ़ाई के लिए ही आता है, तो व्हाई शुड यू हैव टू मेक नॉइज ओवर देयर, है ना. अगर आप खाना खाने बैठे हो तो खाना खाने के अलावा आपको कुछ दिया जाए तो इट शुड बी राइट, है. आपकी मदर आपको भूख लगी है और खाना ना दे के चलो बोले कि नहीं, खाने की बजाय आज होमवर्क चलेगा, होमवर्क ही है और कुछ नहीं है खाने में, तो ये सही है नहीं ना. तो वैसे ही जब क्लास में आप आते हो पढ़ाई के लिए तो आपको पढ़ाई ही करनी है, नॉइज के लिए नहीं आते हो, है. नाउ दूसरा है कि भाई टीचर को बार बार आपको बोलना पड़ता है, कभी ज्यादा हो जाए तो छोटी सी पनिशमेंट भी करनी पड़ती है, तो वो दोनों ओर से सही नहीं है. एक तो टीचर का टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, आपकी स्टडी में लॉस होता है, फिर आजू बाजू में अगर दूसरे पीपल रह रहे हैं, है ना. अभी तो स्कूलें ऐसी होती है कि नियर बाय देर आर सो मेनी पीपल्स लिविंग ओवर देयर. अगर उसमें कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई ओल्ड एज है, तो उनको सफर करना पड़ता है. तो आपकी ये छोटी सी गलती बहुत सारे लोगों को भारी पड़ सकती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके. नाउ एक्टिविटी जोन. ऑन अ चार्ट पेपर ड्रॉ योर फेवरेट प्लेस ऑफ द स्कूल एंड कलर इट. ये आपकी विलिंगली एक्टिविटी है कि भाई फ्री टाइम में आपको करना है, तो आप ऐसा नहीं है कि चार्ट पेपर में ही करो, कोई भी ब्लैंक पेपर में कर सकते हो.
कि आप अभी रिसेंटली यू आर नॉट कमिंग इन द स्कूल, बट व्हेन वॉज यू वेर कमिंग, तो जब आप स्कूल आ रहे थे तब आपको स्कूल में कौन सा रूम अच्छा लगता था। तो उसके रूम है, फेवरेट प्लेस है, आपका प्लेग्राउंड है, कुछ भी, कंप्यूटर लैब है, क्लासरूम है, या कोई भी चीज जहां पर आपको बैठना, यहाँ पर वर्क करना, खेलना, कुछ भी अच्छा लगता है, तो उसका आपको ड्राइंग बनाना है और उसको कलर करना है। नाउ ओवर हियर, ये प्रोजेक्ट वर्क तो जब हम लोग आपको प्रोजेक्ट देंगे तब हम करेंगे। लाइफ स्किल, वी मस्ट नॉट राइट ऑन द वॉल्स, चेयर्स एंड डेस्क ऑफ द स्कूल। मतलब हमें स्कूल की जो दीवारें हैं, चेयर है, आपके बैठने की जहाँ लिखते हो आप, वो डेस्क है, वहां पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। वी शुड कीप आवर स्कूल क्लीन, हमें हमारी स्कूल को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 माय स्कूल कंप्लीट हो रहा है और मेरा लेक्चर भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय टू यू।